प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी है। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने नेतन्याहू को जो कन्फ्रंट किया है, जो पब्लिक हुई है बात, उसका मतलब यही है कि वो दो चीजें करना चाह रहे हैं, ये जो पब्लिक की गई है। अदरवाइज हर रोज अनान शायद उनकी बातें होती हैं, कभी पब्लिक नहीं हुई। तो पॉसिबल एक रीजन ये है कि वो ईरान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं नेतन्याहू की बातों में नहीं हॉस्टेज बना हुआ, क्योंकि हम और ईरान ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी की बातों की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुए। एक तो उन्होंने ईरान को मैसेज दिया कि मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, और दूसरा उन्होंने नेतन्याहू को एक वार्निंग दी है एक्सपोज करके सारा, कि मैं ब्लेम अब नहीं ले सकता, तो मैं अब ब्लेम शिफ्ट कर दूंगा ऑल टुगेदर ऑन इजराइल एंड पर्टिकुलरली नेतन्याहू, जिसकी वजह से वो ये टू प्रॉन्ग उन्होंने, मुझे लगता है कि वो किया। और वजह यही है कि वो डील अब करना चाहते हैं, लेकिन एक लफ्ज वो ऑनर ऐड करना चाहते हैं कि ऑनरेबल डील। आखिरी बात मैं इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप शायद हैरान होंगे, मैं भी एक दो किताबें उनकी पढ़ी, उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं। जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक है, जो बेस्ट सेलर बुक है उनकी नंबर 1 है, 1987 में आई थी, द आर्ट ऑफ द डील। आप जरा इमेजिन करें, तो आर्ट ऑफ द डील बड़ी पॉपुलर हुई थी। उसके चौथे चैप्टर में उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल ये है, उसका है पुश 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 एंड डॉट डॉट डॉट, जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि कीप पुशिंग द एनिमी टिल द टाइम वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। मुझे लगता है वो इतनी बेस्ट सेलर अपनी बुक करके खुद डील करना भूल गए हैं बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जो उन्होंने किताबें लिखी उसमें इसी तरह है। और आखिरी उनकी जो किताब, ये मैं अगर इसको और इजी टर्म्स में समझा सकूं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त बात दी, ज़बरदस्त तरीके की मिसाल देके समझाई। वो बड़े ज़बरदस्त सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो उन्होंने समहाउ आउटसाइडर होकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बाईपास करके दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गए हैं, और उन्हें पब्लिक पल्स का, सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा है जो एक पॉपुलिस्ट को होता है कि मुझे कैसे कैपिटलाइज करना है। बट पॉपुलिस्ट जो हैं उनके पास सोल्यूशन नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। और अब मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो बड़ी कन्विक्शन से ये कहता रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो क्लेम्स कर रहे हैं, या जो भी कोई पॉपुलिस्ट क्लेम करते हैं दुनिया में, वो क्लेम पब्लिक पल्स को पकड़ के ज़बरदस्त करते हैं और मासेस को अपील करते हैं, लेकिन जब सोल्यूशंस की बारी आती है तो वो ब्लेम गेम खेलते हैं, वो शिफ्ट करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली कर रहे हैं कि इजराइल पे। और मैं इन द एंड ये कंक्लूड करना चाहता हूँ बात को, कि जिस तरह नकवी साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कि ईरान की कैलकुलेशन ज़बरदस्त थी इस वॉर को लेके, अमेरिका की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के, और इजराइल की भी ठीक थी बिल्कुल, क्योंकि ईरान और इजराइल अपनी सही कैलकुलेशन पे जा रहे हैं जो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचा था। इसमें विक्टिम जो है वॉर के, वो अमेरिकन और अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये वॉर कहाँ तक जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।